तो भाइयों हमने अपनी एम्पोला में न्यू म्यूजिक सिस्टम लगवा दिया। तो भाई साहब शाम के टाइम जैसे ही मैं मंदिर पे जाता हूँ तो मैं अपनी एम्पोला के पास घूम ही रहा था, लेकिन मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कोई खराबी तो नहीं है। लेकिन अचानक मेरी नज़र इसकी घंटी पर पड़ती है, जो कि भाई साहब कोई इस बच्चा इसको तोड़ गया था। फिर भाई साहब मैं देखता हूँ कि चल तो नहीं रही, कहीं भाई साहब देखता हूँ खूब दबाने के बाद ये चली नहीं रही थी। लेकिन मैं सोचता हूँ क्यों ना अब इसका कोई नया जुगाड़ किया जाए। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मैं सोचने लगता हूँ क्यों ना इसमें कोई डिजिटल घंटी लगाई जाए। तो फिर क्या था भाई साहब, मेरे घर पे कुछ सामान पड़ा था तो उस सभी सामान को लेकर यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद भाई साहब ये सारी सामग्री को मैं एक जगह पे रख लेता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि भाई साहब हमारा तो एक सिस्टम ही टूटा पड़ा है। लेकिन भाई साहब हमारी जिंदगी ऐसी ही खराब चल रही है, तो इसको छोड़ने के बाद हम चल जाते हैं अपने काम में लगने। फटाफट से भाई साहब इस सभी सिस्टम को कर देता हूँ मैं सेट और उसके बाद इसको चला के देखता हूँ भाई साहब ये टन बज रहा था और इसी खटके से चलता है और इसी खटके से भाई ये बंद होता है। फिर क्या था भाई साहब, आपका भाई इसको चेक करता है और उसके बाद लग जाता है इसके सारे काम को जुटाने में। भाई साहब अगर इस साइड लगाऊंगा तो मैं इसको इमरजेंसी में इसके लिए खटकी भी चाहिए, तो इसलिए घंटी को नहीं हटाते हैं और भाई साहब इसके दूसरी साइड लगाने का प्रबंध बनाते हैं। फिर क्या था भाई साहब, नीचे इसका इस बैटरी पावर सप्लाई लगा देते हैं हैंडल के नीचे और उसके बाद भाई साहब क्या था, फिर यहाँ पे अपनी सारी सामान को अच्छे तरीके से यहाँ पे जॉइंट कर देते हैं और उसके बाद फाइनल लुक हमारी घंटी का अच्छा ही आ रहा था। फिर बारी थी इसको टेस्ट करने की, तो फटाफट से मैं अपनी घंटी का घंटा दबा देता हूँ। ये इसी से चल रही थी और इसी से बंद हो रही थी भाई साहब। इस चीज़ को देखने के बाद आपको भाई तो उसके बाद इस घंटी को लगाने के बाद इसको जैसे रोड पे लाता हूँ भाई साहब, ये रोड पे तो भाई साहब एकदम भूकल मचा देती है।